पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रही है भारत की, क्या फिर भी अगर उसे पता नहीं चल रहा तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं। तानाशाह कितनी देर में झुकेगा ये देख। तो चोर का साथ देने वाला भी चोर, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी। हमारी नजर में ये मंत्री और इनके प्रवक्ता सिर्फ भट्टे के मुंशी के जितने हैं, बाकी कुछ नहीं। देखो ना इस देश में तानाशाह किस तरीके से काम कर रहा है। खाप पंचायतों ने जो निर्णय लिया हम उसका सम्मान करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं, जैसा वो निर्णय लेगी, क्योंकि वो हमारे सर्वोपरि है। और देश का हर व्यक्ति जो खाप पंचायत जहाँ जहाँ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, चाहे राजस्थान है, चाहे अन्य प्रदेश है, तो हर व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। हम भी उनके आदेश का पहले ही 14-15 दिन हो गए हैं, फिर समय 15 दिन दिया गया है। लगता है कि सरकार मानेगी? भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को अपराधी को जेल भेजना ही पड़ेगा, चाहे आंदोलन चले बरसों। लेकिन अगला तो खुद ही कह रहा है कि चाचा ताऊ आप लोगों को पछतावा होगा, मैं जो है राम राम कर रहे हैं कि चाचा ताऊ आपके लिए, आपकी बेटियों के भविष्य के लिए मैं काम कर रहा था। हमारी बेटियों का शोषण करना अगर हमारी बेटियों के लिए काम था तो ऐसा काम करने वाला ना हमें चाहिए। ये अपराधी है, अपराधी को जेल जाना पड़ेगा। जो खाप पंचायतें बुलाई गई इनको भी वक्त रहते टाइम लेना चाहिए था। जब जांच हो जाती, सारी चीज़ें हो जाती तो अपना अगर मुझे सजा देती, फांसी की सजा देती खाप पंचायत, तो मैं उसके लिए तैयार था। ऐसा तो टैनी भी कह रहा था लखीमपुर खीरी वाला कि मेरे बेटे का अगर जुर्म साबित होगा तो मैं संन्यास ले लूँगा, इस्तीफा दे दूँगा, क्या क्या कहा था। जुर्म साबित हो गया, क्या वो है? ये एफआईआर तो हो गई है ना। एफआईआर पोस्को में हुई है ना, तो आपने पोस्को का नियम भी पढ़ा होगा कि 3 दिन के अंदर 164 के बयान होकर अपराधी जेल जाता है। तो क्या संविधान बचा है देश में? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़ीर पेश कर दी कि अब पोस्को एक्ट के तहत अगर एफआईआर कराना होगा तभी अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा चीज़ों के लिए? अब देखो, जब सरकार नहीं सुनेगी तो आदमी को न्यायालय जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अगर पोस्को एक्ट ऐसा है कि एफआईआर होती है तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। हाँ, तो देखो ना इस देश में तानाशाह किस तरीके से काम कर रहा। तो तानाशाह की सरकार है। देश में अगर संविधान होता या देश में लोकतंत्र होता तो ये तो पुलिस को करना था, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और उसका मुखिया गृह मंत्री है और गृह मंत्री अपराधी के साथ खड़ा है। ठाकुर कह तो रहे हैं कि अब तो दो मांगे मान ली, सुप्रीम कोर्ट से मामला है और क्या कहते हैं एफआईआर हो गई, कमेटी बन गई, अब क्या क्या चाहिए था? वो पहले घर चले जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर वही शब्द कहूँगा, आपको बुरा लगेगा या उसे बुरा लगेगा। हम लोग भट्टे के मुंशियों से कोई बात नहीं करते। बस हमारी नज़र में ये मंत्री और इनके प्रवक्ता सिर्फ भट्टे के मुंशी के जितने हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि भाई नड्डा अमित शाह कहेंगे, मोदी कहेंगे तभी मैं जो है इस्तीफा दूंगा। तो देखो अपराधी को बचा कौन रहा है? प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा, गृह मंत्री बोल नहीं रहा, तो अपराधी के साथ खड़े हैं और जो व्यक्ति अपराधी के साथ खड़ा होगा वो अपराध में संलिप्त होगा। मोदी जी भी इसमें शामिल है? अरे अगर देखिए, अगर तुम चोरी करके आओ और मेरे घर छुप जाओ और पुलिस वहाँ से पकड़ेगी तो मैं भी अपराधी हो गया ना, मुझे भी साथ में पकड़ेगी। तो चोर का साथ देने वाला भी चोर, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी। तो साबित तो जब होगा जब तुम संविधान को मानते हो। संविधान को तुम नहीं मानते तो साबित कैसे होगा? जबकि बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आ रही थी तो प्रधानमंत्री उनको अपनी बेटी कह देगा ये हमारे समाज की, हमारे घर की है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मौन है और केरला वहाँ पर चुनाव हो रहा है कर्नाटका में, वहाँ पर रैलियों में व्यस्त है। वो कह रहे हैं कि केरला स्टोरी की भी बात कर रहे हैं, बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबाओ, लेकिन यहाँ पर जो उनकी बेटियां बैठी है। देखिए, एक कहावत है और वो सत्य भी है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आज भारत में कौन सा प्रदेश बताया तुमने? मणिपुर में। मणिपुर में आग लग रही है। देश की बेटियां
जंतर मंतर पर बैठे न्याय मांग रही है मोदी जी का नाम। और वो चुनाव में व्यस्त है। हो तो सकता है क्या बाकी किसान आंदोलन वगैरह की तरह भी उनको यहाँ का भी जानकारी ना हो ज़्यादा, वहाँ पर भी शुरू में पता नहीं चल पाया तो देखिए, चलो कोई बात नहीं, मैं मान लूँगा, लेकिन कल का इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ा होगा। और अगर इतनी बड़ी बात एक सांसद के खिलाफ और देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में थू-थू हो रही है भारत की, क्या फिर भी अगर उसे पता नहीं चल रहा तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। किस बात का डर है गिरफ्तारी को लेकर? किस बात का डर है, गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह लगता है सांसद से डरते हैं। क्या क्या डर है आखिर? है? ऐसी कौन सी पोल खुल जाएगी? अब ये तो वो बताएंगे। देखिए भाई, दर्द मेरे पेट में तो मैं ही तो बताऊंगा किस तरफ दर्द है। डॉक्टर जब ही तो इलाज देगा, अगर वो बताए तो फिर उसका इंजेक्शन लगा देंगे हम तो उनके। अभी डायग्नोज नहीं हुआ ना, है? डायग्नोज नहीं हुआ। हमने एक इंजेक्शन लगा दिया है, अब देखेंगे दूसरी डोज की जरूरत पड़ेगी तो दूसरी भी लगाएंगे। क्या खाप पंचायत के डिसीजन से क्या कुछ फैसला निकल पाएगा? कुछ ऐसा होगा कि उनकी FIR देखिए, गिरफ्तारी हो पाएगी? गिरफ्तारी तो आज नहीं तो कल हाँ। ये होनी है और इसको तिहाड़ के अंदर जाना है। बस ये है, समय कितना लगेगा, तानाशाह कितनी देर में झुकेगा, ये देखना है। कह रहे हैं कहीं उल्टा ना पड़ जाए, प्रशासन कह रहे हैं कि खाप पंचायत को कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अपराधी हमेशा यही कहता है, चोर हमेशा अपने बचाव में कहेगा। हम ना अपराधी की बात सुनते, ना भट्टे के मुंशियों की सुनते। दो आदमी हमारी निगाह में है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनसे बात करते हैं हम। कह रहे 6-6 बार का सांसद हूँ और जनता ने चुना है। हमारे भी समर्थक कितना है कि लाखों लोग एक कॉल पे आ जाएंगे। तो भैया बुला लो, हमने क्या मना करी है? भारतीय संविधान में सबको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है, तो फिर इजाजत किससे मांग रहा? ये बात भी कही जाती है कि हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को हमारी जरूरत है। तो ये वो देखेगी। तो इसका मतलब मोदी डरता है, अमित शाह डरता है। लगातार इस आंदोलन को और जाट दूसरी बनाम दूसरी जाट चीज को किया सुनो जा रहा है। सुनो, तुमने पहला कहा कि 6 बार का सांसद हूँ। हम्म, 6 नहीं, अगर 50 बार का भी सांसद है तो उसे किसने अधिकार दिया बेटियों का शोषण करने का? तो कह तो रहे हैं अगर जांच में दोषी पाया जाऊंगा तब इस्तीफा दूंगा। यार हम उससे बात ही नहीं कर रहे। हाँ, जांच का काम जिसका वो करे। जब पुलिस को वो गृह मंत्री आदेश ही नहीं कर रहा, क्या कारण है कि इतने दिन से पोस्को एक्ट में FIR दर्ज है और दिल्ली पुलिस ने उसके घर की घंटी नहीं बजाई? कौन बचा रहा है? कौन दिल्ली पुलिस के हाथ बांध के रखे हुए है? देश को पता है गृह मंत्री का हाथ है, प्रधानमंत्री का संरक्षण है। बच्चे ही ना समझ है? बच्चों को ही ना समझ बता रहे हो। बरगलाया जा रहा हाँ। बच्चों को। किसने बरगला लिया? अरे पार्टी कांग्रेस ये के लोग आज बरगला लिए। कब? ये तो 3 महीने पहले भी बैठ के गए थे, तब किसने बरगलाया था? अगर तुम्हें न्याय देना था तो तुमने 3 महीने बाद पहले जो आश्वासन दिया था, न्याय क्यों नहीं दिया? क्यों तुमने ऐसी गलती करी कि बच्चों को दोबारा आना पड़ा?